Respected Chairman Sir, Principal Sir, Secretary Sir, Vice Principal Sir, other staff members and parents, आप सभी का यहाँ पर मोस्ट वेलकम। ये जो आज की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जिसे हम शॉर्ट में पीटीएम कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए भी। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि थ्रू पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक कम्युनिकेशन बना रहे, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स और स्कूल के बीच में। जितने टीचर्स हैं उनका पेरेंट्स के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हर पेरेंट्स को ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। मीटिंग से पहले पेरेंट्स अगर एक काम करें, मीटिंग से पहले एक दिन पहले बच्चों से फीडबैक लें, बच्चे कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको वहां पर नोट डाउन करके पेरेंट्स मीटिंग में आए और यहाँ पर फिर क्वेश्चन पुट अप करें और अपने बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर डिस्कस की जाए, वो भी बहुत ही अच्छी पीटीएम रहेगी। इसके बाद पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है कि पेरेंट्स बच्चे का फीडबैक दे, घर का फीडबैक, और पेरेंट्स हमसे स्कूल वालों से बच्चे का यहाँ का फीडबैक ले, फिर पॉसिबल होगा सारी आगे की सक्सेस। फिर ये इंपॉर्टेंट रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को अगर बनाना है, पेरेंट्स का सिर्फ ये काम नहीं है कि बच्चे को फूड दे दो आप, क्लॉथ या शेल्टर, इससे बढ़कर बहुत इंपॉर्टेंस है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है बच्चे में। पेरेंट्स को देखना है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, स्कूल के बाद जब बच्चा घर में आता है या घर से बाहर मार्केट में जाता है, वहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वहां पर क्या कर रहा है, और घर में नजर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चा किसी बड़े से बड़े स्कूल में भी हम बच्चे को एडमिशन करवाएं, दुनिया का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, जब तक घर में परवरिश नहीं होगी, जब तक घर में देखभाल नहीं होगी, तब तक बच्चा नहीं बनेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा जो है घर में गुजारता है। इसीलिए पेरेंट्स में भी सबसे पहले जो मदर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मदर। मदर को एक योद्धा कहा जाता है। अगर मदर चाहे तो बच्चा बन सकता है, अगर मदर चाहे तो बच्चा बन सकता है। हमारे यहाँ पर एक फार्मर टीचर थे, पहले एमएससी लेक्चरर थे, आज वो रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि जब मैं छोटा था 10th तक मुझे पता नहीं चला था कि मेरी मदर पढ़ी है कि अनपढ़ है। सिर्फ इतना बोलती थी कि ये क्वेश्चन तैयार करके रखना, मैं आई वहां से काम करके मैंने पूछना है। वो बच्चा बोलता हम डरते थे, अभी हमारी मम्मी ये क्वेश्चन पूछेगी तो हम क्या सुनाएंगे, हम याद करते थे। पर वो टीचर बोलता है 10th में पता चला कि मेरी माँ जो अनपढ़ थी वो झूठी हमें डराती थी। तो माँ बहुत कुछ कर सकती है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए, कभी भी कंपेयर मत करिए मार्क्स में। अगर 5 मार्क्स किसी पड़ोसी के बच्चे को आपके बच्चे से ज्यादा है तो कभी उस पर बच्चे को आप बेइज्जती मत कीजिए, बिल्कुल कंपेयर नहीं करें। बच्चे एक फूलों की तरह होते हैं, हर एक फूल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं कीजिए मार्क्स पर। अगर मार्क्स 5% 2% कम आएंगे बच्चे को, लेकिन बच्चे के अंदर नॉलेज है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। आपने देखा होगा हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से शीतल देवी नाम की लड़की बहुत न्यूज में है, करंट अफेयर में है, पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। शीतल देवी एक पैरा आर्चर थी, उसकी दोनों बाजू नहीं है। उसने जो एशियन पैरा एशियन चैंपियनशिप हुई चाइना में, वहां पर उसने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। वो कैसे जीता है, उसके पेरेंट्स ने उसको बूस्ट किया है, हिम्मत दी है, हौसला दी है, और शीतल देवी बनी वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस आर्चर। कितनी बड़ी बात है, दुनिया की पहली आर्चर जिसकी दोनों बाजू नहीं है। आर्चर होता है वो निशानेबाज, तीर कमान से जो निशाना लगाता है, वो पैरों से उस तीर कमान को पकड़ती है, होल्ड करती है अंगूठे और उंगली से पैर के, और निशाना लगाती है। उसके पेरेंट्स ने क्या किया होगा, अगर पेरेंट्स
पेरेंट्स ने ये बोला होता तू कुछ नहीं कर सकती, तेरी दोनों बाजू नहीं है, शोल्डर से दोनों बाजू नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने, उसकी माँ ने उसको बूस्ट किया होगा, उसको भरोसा दिया होगा, तब जाके वो लड़की कहां पर चाइना में पहुंची और चाइना में पहुंचकर उसने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। ये इसलिए जीता, उसका पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा इस पर, क्योंकि अगर वो इसको बोलते आप कुछ नहीं कर सकते हो, दोनों बाजू नहीं है आपके, लेकिन पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए सभी पेरेंट्स को चाहिए घर में बच्चे की देखभाल करें और बच्चे को प्रेशराइज नहीं करिए। बच्चे का इंटरेस्ट, जिस भी फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर फील्ड अच्छी है बच्चे को मत रोकिए। अगर जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर वही फील्ड बच्चे ने चुनी, फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहेगी, पढ़ाई एक खेल बनेगी फिर। तो इसीलिए सभी पेरेंट्स को हिम्मत करनी है, बच्चे को भी हिम्मत करनी है, हमेशा भरोसा देना है, तब जाके हो सकता है। शीतल देवी जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे इंडिया में, उससे बढ़कर भी आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत करेंगे, पेरेंट्स भी हिम्मत करेंगे, उनको भी हिम्मत देंगे। लास्ट पर मैं एक शेर से पेरेंट्स के लिए, अगर पेरेंट्स हिम्मत करेंगे तो बहुत कुछ बन सकता है। लास्ट में एक शेर से अपनी छोटी स्पीच खत्म करता हूँ। हिम्मत करे इंसान फिर क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान फिर क्या हो नहीं सकता, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। थैंक यू।